नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। साधारण ब्याज की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। यूथ 2024 कंपटीशन बुक हम सोल्व कर रहे हैं और मेरे भाई इसमें हमारा चल रहा है साधारण ब्याज। लगभग हम लोग 57 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 58वें क्वेश्चन से हम आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके पहले की क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। एक साधारण ब्याज के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। बाकी कुछ चैप्टर और भी इसके हैं जो कि हम सोल्व कर चुके हैं और अच्छे से पूरे कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। बाकी आयु संबंधी बचा है, उसकी कंप्लीटली जो भी क्लास होने वाली है वो हम आगे आपको प्रोवाइड करा देंगे और प्लेलिस्ट में डलवा देंगे, ठीक है भाई। और जो दूसरे चैप्टर है जैसे आयु संबंधी आपका कंप्लीट करवा देंगे, साथ में मिश्रण कंप्लीट हो चुका है, अनुपात समानुपात हो चुका है, घातांक करनी हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसमें सभी एग्जाम कवर हो रही है, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, ठीक है। बाकी जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए शानदार सीरीज होने वाली है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। जिसको भी आता है वीडियो रोक के बनाइए और जिसको नहीं आता है समझिए। सवाल कहता है एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 650 रुपए है, तो वो राशि बताइए। ये सवाल 2 स्टेप का है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं दर कितनी प्रतिशत है तो 13% है, और अगर मैं बात करूं समय कितना है तो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है तो 5 वर्ष का है। आपको बताया था मैंने कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो होता है 80%। 80% यानी कि ई दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो ये बताइए 13 पंजे कितना होगा 65, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा तो 65 हो जाएगा। और यहीं पे मैं बात करूं अमाउंट की तो अमाउंट हो जाएगा ई दोनों को जोड़कर, यानी 100 और 65 कितना होगा 165। ये हम परसेंटेज में बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि अमाउंट की अभी जरूरत नहीं है तो हमें लिखने से कोनो मतलब नहीं है। अब ये बताइए कि हमें जो दिया है वो क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है 650। तो साधारण ब्याज को किससे भागा देंगे, साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई 65 है, तो हम 65 से क्या देते हैं, भागा देते हैं। गुणा कर दीजिए जो पूछा है उसका। हमसे बोला है राशि ज्ञात कीजिए, राशि यानी मूलधन, तो हमसे मूलधन पूछा है तो किसका गुणा करते हैं 100 का। चलिए मेरे भाई कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 65 से डायरेक्ट कटेगा 10 बार और 10 का गुणा आप 100 में कर दें तो दोस्तों 1000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए सहमत है, 1000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है और इस प्रकार के सवाल पिछली क्लास में भी बहुत सारे सवाल आए थे, तो आप उन क्लास को देखेंगे तो ये टाइप आपका और बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एनटीपीसी 2021, सवाल बड़ा है, पढ़िए, हम बताएंगे इसको आसानी से। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल के लिए कुछ पैसा उधार दिया और आरिफ ने वही धनराशि 20% की दर से 3 साल के लिए नरेश को उधार दे दी। क्या बात है। यदि 3 साल बाद आरिफ को ब्याज जो प्राप्त हुआ वो 1560 था, 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, कितनी धनराशि उधार दी थी। एक चीज का ध्यान से सुनना है ना, यहाँ पे फंडा समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुमार है और एक और कौन है भाई, एक आरिफ है, एक है आरिफ। देखो इसने 10% की ब्याज पर 3 साल के लिए पैसा दिया, किसको, आरिफ को, और आरिफ ने 20% की दर से 20% की दर से 3 साल के लिए पैसा किसको दे दिया, नरेश को दे दिया। यदि इसका मैं ब्याज निकालता हूं तो ये होगा मेरा 30%। कितना होगा 30%। और यदि मैं इसका ब्याज निकालता हूं तो दोस्तों ये कितना होगा 60%। अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये कैसे हो रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो 80% होता है वही आपका साधारण ब्याज होता है, तो इसी के पर्पज से हम सवाल को बना रहे हैं कि इसका जो ब्याज हो गया वो हो गया 30% और इसको जो ब्याज मिला वो मिला 60%। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला है कि नरेश को उधार दिया, 3 साल बाद आरिफ को 1560 रुपए का, आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी, जो राशि उधार दी जा रही है वो क्या थी।
यानी आपसे मूलधन पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। अच्छा, इनका अंतर कितना है ये बताइए। इनका अंतर कितना है तो सर 30 है, और जो 30 होगा ना दोस्तों, वो 30 बराबर होगा 1560 के। किसके बराबर होगा? 1560 के। मूलधन पूछा है तो 100 का गुणा कर देते हैं। मूलधन पूछा है तो 100 का गुणा कर देते हैं। यदि हम यहाँ काटे तो 0 से 0, 3 से काटेंगे, तीनों पंजे 15, 3 दूना 6, 52 का गुणा 100 में करें तो दोस्तों 5200 हमारा आंसर हो जाएगा, 5200। ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन। अब लड़का बोलेगा वो सब तो ठीक है, इस पर सर डिफरेंस क्यों लिया? एक बात समझना, इसको ब्याज प्राप्त हुआ 30%, इसको ब्याज प्राप्त हुआ 60%, लेकिन ये पूरा की पूरा 60% इसका नहीं है, क्योंकि इसने भी पैसा उधार ले रखा है। किससे? इन भाई साहब से। कुमार से पैसा इसने भी उधार ले रखा है। तो अगर बात करें कि 60 में से 30 घटाएंगे तो जो 30% ब्याज मिला ना, वो मिला आरिफ को। तो इसको जो फायदा हो रहा है ब्याज में, वो 30% का हो रहा है। यानी जो 30% है ना, वो 1560 के बराबर है। गुणा किसका? 100 का। 5200 हमारा आंसर हो जाएगा। सहमत है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। हर क्वेश्चन में बदलाव है, और सब पीवाईक्यू आप लगाते हैं तो आपकी तैयारी एकदम धुआंधार, बेड़ा पार, शानदार हो जाएगी। ठीक है, सभी चैप्टर के साथ। क्वेश्चन कह रहा है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। मतलब दर दे रखी है 12% साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का मासिक ब्याज प्राप्त करना है, तो आवश्यक पूंजी क्या होगी? आवश्यक पूंजी क्या होगी? दोस्तों, हम ये फॉर्मूला लगा के सवाल को सेट कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हम इसका उपयोग करेंगे। अब ये कैसे करेंगे वो देखो। हम दो काम कर सकते हैं, हम दर को मासिक बना सकते हैं या फिर ब्याज को वार्षिक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दर वार्षिक है और ब्याज मासिक है। तो मासिक मतलब 1 महीने का। तो जब 1500 1 महीने का है तो दूसरे महीने का भी 1500, तीसरे महीने का भी 1500, क्योंकि साधारण ब्याज हर महीने का समान होगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे सुनना, ब्याज जो है ना वो 1500 है, पर ये मासिक है, इसमें मैं 12 का गुणा कर देता हूं। अब ये काहे किया सर? 12 का गुणा करेंगे तो ये वार्षिक बन जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 1 महीने का 1500, 12 का गुणा करोगे तो 12 महीने का ब्याज आ जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो मूलधन ज्ञात करना है। दर पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, 12% वार्षिक है। समय कुछ नहीं दिया तो 1 वर्ष के लिए मानते हैं काम, और नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कैलकुलेशन करते हैं फिर बात करेंगे। तो दोस्तों 12 से 12 खत्म पहली फुर्सत में। 100 का हम इधर गुणा कर दें तो 2 जीरो तो पहले से ही है, और 2 जीरो और हो जाएगी, 2 जीरो और हो जाएगी। क्या बोलते हैं? सही जा रहे हैं? तो इसको हम कितना पढ़ेंगे? 1,50,000। सही है। 1,50,000 को क्या कहते हैं दोस्तों? 1,50,000 को कहते हैं 1.5 लाख। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, दिखने में तो धुआंधार है, लेकिन इसको हम अच्छे से करेंगे। सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष, और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर परिपक्वता पर देय राशि 2340 रुपए होती है। हालांकि यदि धनराशि को केवल 2 सालों के लिए निवेश किया गया होता तो राशि जो होती वो 2016 रुपए होती। निवेश की गई मूल राशि कितनी थी? देखो भाई, आपको पता है ये सवाल बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन इस टाइप के सवाल दूसरी या तीसरी क्लास में आए थे। मैं आपको मेरी भाषा में पढ़ के बताता हूं, आपको वहां सवाल दिखेंगे तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पता है? ये राशि जो दी है ना दोस्तों, ये आपको अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है, और आपसे मूलधन राशि पूछ रहा है, यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है। दूसरी बात, तो ये अमाउंट दे रखा है, पता कैसे चलता है? तो उसने क्या बोला पता है? कोई धनराशि 5 वर्ष, देखो यहाँ लिखा है 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर 2340 हो जाती है, और वही धनराशि 2 वर्षों में 2016 रुपए हो जाती है। वो धनराशि बताइए। आइए सवाल की,
सवाल ऐसा है कि कोई धनराशि 2 सालों में 2016 रुपए हो जाती है और 5 सालों में 2340 रुपए हो जाती है, वो धनराशि बताइए, ऐसा सवाल है। तो ये इस टाइप के सवाल को हम कर भी चुके हैं, कभी आप भूल गए हो तो हम अभी याद दिला देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां बात करते हैं 5 साल की अवधि में। 5 साल की अवधि के दौरान पैसा कितना हो जाता है, तो 2340 हो जाता है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है। और पैसा 2 साल की अवधि में कितना हो जाता है, 2 साल की अवधि में कितना हो जाता है, तो 2 साल की अवधि में हो जाता है 2016। बोलिए सहमत है, 2016। कुछ नहीं करना है बाबू, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। इधर भी डिफरेंस लेते हैं तो घटाइएगा, 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा, और यहाँ मेरे भाई 3 ऐसा कैसा, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सर। अब इसको काटते हैं, क्योंकि देखो ये 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है 324 रुपए, मैं लिख देता हूं, 3 साल का ब्याज आ गया 324 रुपए। हम 1 साल का ब्याज बनाए, इसको हम 1 साल का ब्याज बनाए तो इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और इसको 3 से काटे तो 3 एकम 3, भागा नहीं गया 0, तीनों 8 24, तीनों 8 24। तो ये बताइए 1 साल के लिए ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 108 रुपए। 1 साल का ब्याज 108 है, और आपको पता है हर साल का ब्याज, साधारण ब्याज समान होता है। तो आप 5 से भी सवाल कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। एग्जाम में छोटी वाली संख्या से करोगे, फायदे में रहोगे। तो ये बताइए 1 साल का जो है 108 है, तो 2 साल का कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 108 में आप 2 का गुणा कर दो, पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 216। बोलिए सहमत है, 216। ये 216 ब्याज है, के साल का, 2 साल का। तो यदि अमाउंट में से, आपको बता दूं, अमाउंट में से आप ब्याज घटाओगे तो प्रिंसिपल क्या है वो निकल के आ जाएगा, मूलधन क्या है वो निकल के आ जाएगा। तो 2016 में से, ये 2016 मिश्र धन है, कितने साल का, 2 साल का। तो इसमें से यदि हम 216 घटा दें, 216 घटा दें, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, यहां 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1800 हमारा आंसर होने वाला है। 1800 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपको लगता है 2 से गुणा नहीं करे, तो ध्यान से सुनिए, अगर आप 108 का गुणा 5 से करेंगे तो जो भी ब्याज आएगा वो 5 साल का होगा, और यदि आप उसको इसमें से घटाएंगे ना, फिर भी आपका आंसर 18 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 62, 62वां सवाल देखिएगा। 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि 150 रुपए हो जाती है ना, 150 रुपए हो जाती है। निवेश की गई धनराशि बताइए, निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपए हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक मिनट बात सुनिएगा, यहाँ पे 150 रुपए हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दर की बात करूं तो दर कितना है, 5%, दर कितना है 5%, और समय की बात करूं तो समय कितना है, 4 वर्ष, समय कितना है, 4 वर्ष। अगर मैं इन दोनों का परसेंटेज निकालता हूं, है ना, इन दोनों का गुणा करूं तो 5 चौक 20, ये 20% क्या होगा, तो आपको भी पता है ये 20% सर ब्याज होगा, क्या होगा, ब्याज होगा। अमाउंट की बात करें, पहले प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और यदि मैं अमाउंट की बात करूं तो 100 में अगर 20 जोड़ें तो कितना होगा, 120, ये क्या होगा, तो अमाउंट होगा। बोलिए सहमत है, अमाउंट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें बोला है 5% की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि 150 रुपए हो जाती है, यानी ये अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है, हो जाती है, राशि हो जाती है, ब्याज तो बोला नहीं उसने कि ये ब्याज है। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, 150 जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट को हम अमाउंट से भाग देंगे, अमाउंट को अमाउंट से भागा देंगे। तो ये बताइए हम 100 में 20 जोड़े थे तो 120 आया था, यही अमाउंट है। यदि 120 का हम इसमें भागा दें तो गुणा किसका करेंगे, मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है तो गुणा किसका कर देंगे, 100 का। चलिए यहाँ कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 3 से काटते हैं, तीनों पंजे 15 और 3 चौके 12 हो जाएगा, और यदि इसको और 4 से काटे तो 4 से कटता है ये 25 बार, 25 पंजे हो जाएगा 125, 125 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है मित्र, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए कुछ क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, कुछ छोटे भी आएंगे, हम सब प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। अभी आप देखिएगा 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन हम अच्छे से किए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं है। छोड़े भी होंगे तो रिपीटेशन क्वेश्चन छोड़े होंगे, वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम आ गए हैं, कुछ बड़े छोटे सब प्रकार के देखने को मिलेंगे, डरना नहीं है, सब करना है। देखो यहाँ पे रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने, बहुत बढ़िया, हीरा ठाकुर नहीं है, ध्यान से देखना इसको, ये हीरालाल है। हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% की दर पर निवेश किया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फंडा समझा, रहीम को हीरालाल से 300 रुपए अधिक ब्याज मिला, तो उनके द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। उनके द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। अब ये सवाल देखो इतना कोमल हो जाएगा कि क्या बात कहें। रहीम और हीरालाल, यहां मैं लिखता हूं रहीम और यहां लिखता हूं हीरालाल। इसको डायरेक्ट टर्म बनाएंगे, देखो ध्यान से सुनना। इसने 5% की दर से पैसा दिया 3 साल के लिए, तो इसका जो प्रॉफिट बना है, ब्याज बना है, वो है 15%। कितना है? 15%। इसको देखो हीरालाल जी को, हीरालाल जी ने पैसा दिया 2 साल के लिए 7% की दर से। इन्होंने 2 साल के लिए पैसा दिया 7% की दर से, तो ये बताइए इनका जो प्रॉफिट बनेगा, इनका जो ब्याज बनेगा, वो क्या परसेंट बनेगा? 14%। यानी इसने जो ब्याज कमाया वो है 15%, इसने जो ब्याज कमाया वो है 14%। बोलिए यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है सर। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक मिले, है ना, ब्याज के रूप में। यानी देखो ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहा है मेरा ब्याज 15% है, ये कह रहा है मेरा ब्याज 14% है, ये कह रहा है मेरा ब्याज 1% ज्यादा है, इसका कहना है मेरा ब्याज 1% कम है। तो इन दोनों के ब्याज का अंतर परसेंट में कितना है? 1, और रुपए में कितना है? 30। ये देखो अंतर ही तो दिया है दोस्तों, इन दोनों का जो पैसों का अंतर है ना, वो 30 रुपए का अंतर है। ऐसा ही सवाल में लिखा है कि रहीम को हीरालाल जी से 30 रुपए ज्यादा मिले, यानी इसको 30 रुपए कम मिले। तो 30 को हम भागा किससे देंगे? 1 से। मैंने बता दिया है 1 कहां से आया, ये दोनों का डिफरेंस, और गुणा किसका? 100 का। ये देखिए एक झटके में सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 30 का गुणा 100 से करें तो दोस्तों 3000 हमारा आंसर होने वाला है। 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या 3 लाख है का? नहीं। देखो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? 64। देखिए वैसा ही हो तो आप बना लीजिए, अलग हो तो हम करवाते हैं। बनाइए, वीडियो रोक के सवाल को देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश 10% की दर पर और 12% की दर पर किया। कोई बात नहीं। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं, तो प्रत्येक बैंक में राशि कितनी जमा कराई थी? वैसा ही सवाल है। देखो भाई मैं तो एक बात कहूंगा, वर्ष के अंत में यानी पैसा 1 साल के लिए दिया गया। ए ने 2 बैंकों में पैसा जमा किया और समान राशि जमा करी। देखना समान धनराशि मतलब ये है कि यदि पहले बैंक में 1650 रुपए जमा कराए तो दूसरे बैंक में 1650 रुपए जमा कराए। अब देखो दोस्तों, इसने 10% की दर से जमा कराए 1 साल के लिए पहले वाले बैंक में, और दूसरे वाले बैंक में 12% की दर से जमा कराए 1 साल के लिए। ये बैंक इसको ब्याज देगी 10%, और ये वाली बैंक इसको ब्याज देगी 12%। बोलिए गलत है कि सही है? भाई 8% ब्याज ही तो होता है। हम ज्यादा बेसिक सवाल से नहीं जा रहे हैं, हम सारे परसेंटेज मेथड पे, आप इसको समझे, और सारे सवाल होंगे, विश्वास मानिए। तो ये इसको ब्याज मिला 10% इस बैंक से, और इस बैंक से ब्याज मिला 12%। अब अंतर नहीं लेना है, उसने क्या बोला सुनिएगा, वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपए मिलते हैं, यानी ये टोटल ब्याज है 1650 रुपए। टोटल ब्याज है, टोटल ब्याज है, तो इसको टोटल से भागा देंगे। 10% मुझे पहली बैंक से मिला, 12% हमें दूसरी बैंक से मिला, तो ये बताइए 10 और 12 कितना होगा? 22 होगा ना। तो 22 से भागा दीजिएगा, गुणा किसका
करते हैं 100 का, वही खानदानी 100, ठीक है, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा है। यदि 11 से काटे तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 0, और ये हो जाएगा 11 दूना 22। यदि इसको और 2 से काटे मेरे भाई तो 2 से कटेगा ये 50 बार, और 50 और हम 15 का गुणा करें तो ये लगभग हो जाएगा 750, और पीछे फ्री की 0, 7500 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 65 इसको आप बनाइए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, 2 सालों में राशि 720 हो जाती है और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, और राशि बताइए, राशि बताइए। देखो भाई, सवाल में कंफ्यूजन है, या फिर आप मान लीजिए कि लिखने का तरीका थोड़ा सा बहुत बदलाव लाकर किया गया है, ठीक है, अन्यथा सवाल बच्चा गलत कर सकता है। 2 साल में 720 हो गई, 5 सालों में 1020 हो गई, ऐसा सवाल नहीं कहना चाह रहा है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे एक लाइन बोली है जो कि परेशान कर सकती है सवाल का आंसर देने वाले को। देखिए, 2 सालों में कोई राशि, 2 सालों में कोई राशि जो है ना वो 720 रुपए हो जाती है, यानी ये अमाउंट है 720 रुपए हो जाती है, और उसके बाद अगले 5 वर्ष में, 5 वर्षों में नहीं, अगले 5 वर्ष में, तो इसके अगले जो 5 वर्ष आएंगे ना, तो ये बताइए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती है, तो 1020 रुपए हो जाती है। बोलिए सहमत हैं? 1020 रुपए हो जाती है। आई होप आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर अंतर देखता हूं तो यहाँ 5 वर्ष का अंतर है, के वर्ष का, 5 वर्ष का, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 0 0, और ये 10 में से 7 गए तो 3, यानी यहाँ 300 का डिफरेंस है। ठीक है मेरे भाई, 300 का डिफरेंस है। यदि हम 1 साल का ब्याज निकालें तो 1 साल का ब्याज निकालें तो 5 से इसको काटते हैं, 5 छंग 30, यानी 1 साल का ब्याज कितना प्राप्त होगा, 60 रुपए। 1 साल का ब्याज 60 रुपए प्राप्त होगा, तो हम सवाल 2 साल से भी कर सकते हैं और 7 साल से भी कर सकते हैं। हमारी मानिए तो छोटी वाली संख्या से करिएगा, एग्जाम में फायदे में रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये बताइए, 1 साल का ब्याज 60 रुपए, तो 2 साल का 120 रुपए, 2 साल का 120 रुपए, डबल कर रहे हैं और कुछ नहीं किया, 120 रुपए। यदि हम यहाँ पे घटा दें तो 0 0, और यहाँ कितना मिलेगा मेरे भाई, 7 में से 1 गया तो 6 मिलेगा, यानी 600 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी सरल है। इसने एक बात बोली है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर जो साधारण ब्याज है ना, उसमें 240 की वृद्धि हो जाती है। राशि बताइए। क्या बात है, 3 बराबर होगा 240 के और गुणा कर देंगे 100 का, खत्म सवाल। ये क्या हुआ उसको देखो। ये बताइए, साधारण ब्याज में वृद्धि कितने की हुई, 3% की। 3% की वृद्धि हुई तो भैया ब्याज कितना बढ़ा, 240, तो वृद्धि बराबर वृद्धि। क्लियर हो गया। परसेंट में 3% की वृद्धि हुई है और संख्या में कितनी हुई, 240 की वृद्धि हुई है, गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 240 रुपए की वृद्धि हुई है, के परसेंट की वृद्धि हुई है, परसेंट में 3% की, तो 3 से भागा दे देंगे, गुणा 100 का कर देंगे, क्योंकि मूलधन पूछा है। यदि इसको यहाँ पे काटे तो 3 8 24 होगा और 800 का गुणा 100 से होगा, तो 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, 8000 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अब उस सवाल में आपको समय नहीं दिया था, इसमें समय आ गया, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये सवाल भी वैसे हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। कैसे, देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर पर 10 सालों के लिए दी जाती है। यदि 5% दर बढ़ा दी जाती, यदि 5% दर बढ़ा दी जाती तो 1200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्या बोला है, 1200 रुपए अधिक प्राप्त होते। ये बताइए, दर दी है 10%, दर दी है 10%, और दोस्तों समय दिया है हमें
10 वर्ष का। कितना? 10 वर्ष का। अगर मैं बात करूं ई दोनों का गुणा, तो 10 पंजे 50, यानी के प्रतिशत 50%। इसी को तो साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन पता है ये 10 साल का ब्याज तो है, लेकिन फिर भी 10 साल का नहीं है। बोले मतलब कि क्या है कि क्या दर थी वो हमें नहीं पता, लेकिन दर 10 साल के लिए पैसा दिया गया था ये पता है। यदि दर को 5% अधिक रखा गया होता तो 1200 रुपये अधिक मिलते, यानी अगर दर 5% एक्स्ट्रा होती तो ये ब्याज हमको एक्स्ट्रा मिलता, ये वाला ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिलता। तो एक्स्ट्रा रुपए में कितना दिया है? 1200। तो हम 1200 को 50 से भाग दे देंगे, 1200 को 50 से भागा दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 का। ये बार बार 100 का गुणा काहे कर रहे हैं? क्योंकि मूलधन पूछ रहा है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। अगर इसको काटे तो 50 से डायरेक्ट 2 बार काटो और 12 दूना 24, 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, 2400 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बेसिक मेथड में उलझेंगे समय लगेगा, शॉर्ट में चीजें करेंगे तो आसान हो जाएगा। वैसा ही सवाल है, इसको देखिए, बस बातें को घुमा रहा है और कुछ नहीं है। देखो भाई, किसी राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपए है। यदि दर 4% अधिक होती तो ब्याज 400 रुपए अधिक होती। समझ रहे हो? यानी अगर दर 4% अधिक रखते तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक मिलता। मूलधन राशि बताइए। अब मैं तो आपसे यही कहूंगा कि रेट जो है वो कितनी अधिक करी है? 4%। समय सवाल में कितना है? 2 वर्ष का। तो 4 दूनी कितना होगा? 8। ये ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। जो संख्या में कितना है? 400 रुपए। तो 400 को भागा किससे देंगे? 8 से, और गुणा कितना? 100 का। सेम टू सेम सवाल हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 50 का 100 में गुणा करेंगे तो 5000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 5000।